चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महेंद्र राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन होता है बेहद ही खास, क्योंकि यहाँ हम पजल के अलावा किसी और चीज पे डिस्कशन ही नहीं करते, ओनली पजल। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक मंगलवार शाम 7:30 बजे केवल पजल। और ऐसा नहीं कि डेली केवल मैं आपको बना के बता देता हूँ कि भाई आया मंगलवार को आपको केवल सवाल बना के दिखा दिया, आपको मैं यहाँ सिखाता हूँ हाउ टू अटेम्प्ट। जी हाँ, पिछले दिनों मैंने सिखाया था हाउ टू अटेम्प्ट फ्लोर बेस्ड पजल, बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसका। तो इसका भी अगर अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा जैसा भी लगा। तो हाउ टू अटेम्प्ट मंथ एंड मैट्रिक्स बेस्ड पजल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स और महीने वाले पजल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो जल्दी से आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बिना लेट किए सबसे पहले सवाल पे आते हैं और देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं। ये है मैट्रिक्स वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स बेस्ड सवाल है जो मैट्रिक्स पे बेस्ड है। अभी इंग्लिश में ये सवाल है, हिंदी में भी मैं अभी कर दूंगा। तो जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं, वो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू कर दें, ताकि मैं इसको हिंदी में भी कर दूं, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेके बनाना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश वाले बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और बनाना शुरू कर दिया होगा वीडियो पॉज करके। जी हाँ। और अब हिंदी में कर देता हूं सवाल, तो अब हिंदी वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेके और बनाना शुरू कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पॉज कर दीजिए और आप बनाना शुरू कर दीजिए इस सवाल को। इसके बाद महीने वाला सवाल करूंगा, मंथ बेस्ड सवाल, कि कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको मजा आ जाएगा। तो चलो जल्दी से, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को रोक करके बनाया होगा और बहुत सारे लोगों से सवाल बन भी गया होगा और कुछ लोगों से सवाल नहीं भी बना होगा। तो जल्दी से चलिए अब देखते हैं कि इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पढ़ लो कि 9 बॉक्सेज आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स 3x3 मैट्रिक्स। देखो भाई, और कह रहा है इच रो एंड इच कॉलम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉक्सेज। जी हाँ दोस्तों, एक रो और एक कॉलम में 3-3 बॉक्स हैं और ये मैट्रिक्स वाले सवाल हैं। तो देखो कैसे बनेगा ये मैट्रिक्स वाला सवाल। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप देखिए 3-3 का मैट्रिक्स बनना था, हम लोगों ने 3-3 का मैट्रिक्स बना भी लिया है भाई। देखो ये बन गया 3-3 का मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला क्लू क्या कह रहा है? कह रहा है ए इज केप्ट जस्ट एबव वाई। ए इज केप्ट जस्ट एबव वाई इन द सेम कॉलम बट नॉट इन द लास्ट कॉलम। ए और वाई सेम कॉलम में है, इसको कॉलम बोलते हैं हम लोग, सेम कॉलम में है लेकिन लास्ट वाले में नहीं है, मतलब यहाँ ए और वाई नहीं जाने वाला इस कॉलम में। ठीक है दोस्तों, तो ए और वाई के लिए 2 जगह बचा। आगे क्या कह रहा है वो देख लो। कह रहा है वाई इज नॉट केप्ट इन द बॉटम रो, और लास्ट वाले रो में वाई नहीं जाएगा। इसका मतलब या तो ए और वाई यहां जाएगा, नहीं तो यहां जाएगा। तो हम तुरंत क्या करते हैं, फटाक से भाई, फटाक से क्या करते हैं, दूसरा एक और सेम फिगर बना लेते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूजन में हम रहेंगे नहीं, सोचेंगे उतने देर में हम ये बना लेंगे। एक केस ये हो सकता है कि ए यहां जाए तो वाई यहां जाए। देखो भाई, कट से ये केस बन गया हमारा। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। आगे कह रहा है कि W इज केप्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ Y बट नॉट इन द मिडिल कॉलम। अब देखो क्या है, मिडिल कॉलम में नहीं है, मतलब W इस वाले में नहीं जाएगा भाई, मिडिल कॉलम में नहीं है। तो क्लियर है ना? तो और क्या कह रहा है ये ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि W इज केप्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ Y, Y का साउथ ईस्ट। तो आप तो डायरेक्शन पढ़े हैं ना, Y का साउथ ईस्ट क्या है, तो Y पे ही बना देते हैं इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो Y का साउथ ईस्ट तो यही होगा। तो Y के साउथ ईस्ट में अगर आप चलेंगे तो मिडिल में तो जाएगा नहीं भाई। कह रहा था कि W भाई साउथ ईस्ट में तो Y के है बट नॉट इन द मिडिल कॉलम, मिडिल वाले कॉलम में नहीं जाएगा W, और Y के इधर ही जाएगा। ये Y है मेरे दोस्त, ये Y है। ठीक है, तो ये अगर Y है, Y के इधर जाएगा तो W यहाँ नहीं तो यहाँ जाएगा। Y के साउथ ईस्ट में अगर W है तो W यहीं जाएगा। क्लियर हो गया भाई? दोनों फिगर को लेके चल रहे हैं, एक गलत हो जाएगा एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा आपका। आगे कह रहा है डी इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ W। अब देखो डी जो है W के वेस्ट में है, तो W का वेस्ट तो इधर ही होगा, यहां भी W का वेस्ट इधर ही होगा। लेकिन आगे क्या कह दिया कि डी इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ W बट नॉट इन द साउथ ऑफ Y। लेकिन Y के साउथ में नहीं है, तो D इधर तो जाएगा, या तो D यहां जाएगा यहाँ, लेकिन Y के साउथ में नहीं है, मतलब D यहां नहीं जाके यहां जाएगा। यहाँ भी W के साउथ में D है, लेकिन Y के ईस्ट वेस्ट में D है, लेकिन Y के साउथ में नहीं है। तो Y के साउथ में नहीं है तो D यहीं जाएगा। देखो भाई क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? आगे कह रहा है M इज केप्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ D। अब देखो M जो है नॉर्थ ईस्ट में है, किसके? तो D के। तो D का नॉर्थ ईस्ट तो ऊपर ही होगा, मैंने बता रखा है कि D का नॉर्थ ईस्ट क्या है, D पे ही बना दो। तो नॉर्थ ईस्ट तो यही हुआ नॉर्थ ईस्ट के बीच में। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो यही हुआ। तो D के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तो M है, लेकिन
नॉट इन द सेम रो ऑफ ए, तो डी के नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन ए वाले रो में नहीं जाएगा एम, तो एम यहीं आएगा। डी के नॉर्थ ईस्ट में ए वाले में नहीं जाएगा तो एम यहीं आएगा। क्लियर हो गया भाई। आगे अभी भी दोनों चल रहा है, ये फिगर 1 फिगर 2, एक गलत होगा और एक सही हो जाएगा। आगे देखते क्या होगा। कह रहा है के इज केप्ट इन द सेम रो ऑफ ए बट नॉट इन द सेम कॉलम ऑफ डी। अब देखो के जो है ए के सेम रो में है तो के इसी में कहीं जाएगा, के इसी में कहीं जाएगा ए वाले रो में, लेकिन कह रहा है कि किसके कॉलम में नहीं है भाई, डी के कॉलम में नहीं है, तो के इसी में तो जाएगा ही, कहीं भी जा सकता है इन दोनों में से, लेकिन डी वाले में नहीं है, मतलब के यहीं जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलो यहां भी डी वाले में नहीं जाएगा और ए में जाएगा, मतलब के यहीं जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। एक बार थोड़ा सा ज्यादा जिगजिग हुआ है तो जो हमने ये इरेज लिखा है उसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपका क्लियर कट दिखता रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा यहां तक। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल आपसे कैसे बनेगा और किस अंदाज इसी में अगले क्लू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो यहां तक तो आप सभी लोगों का भाई क्लियर था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। यहां भी के हो गया, यहां भी हो गया। आगे कह रहा है कि एस इज केप्ट टू द ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में। अब देखना डी का ईस्ट तो इधर होगा, इधर ही होगा, तो डी के ईस्ट में इधर जगह है ही नहीं, मतलब ये वाला केस गलत बन रहा है। यहां डी के ईस्ट में जगह है तो क्लियर हो गया, के यहीं जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स इज केप्ट इन द रो एबव द रो ऑफ एल। अब x जो है किसमें है भाई, एबव द रो ऑफ एल, एल के ऊपर वाले रो में x है, तो एल एक्स लगातार जाएंगे तो कहां खाली है जगह, यही तो x और लिए बैठ गया। देखो ये बन गया हमारा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स वाले सवाल को भी हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से बन भी गया होगा, और जिनसे नहीं बना होगा पजल में यही सीखना है कि जहां आप फंसे वहां से हम कैसे निकले, ये आपको देखना था। तो अभी भी अगर आपने नहीं देखा है जल्दबाजी में, तो एक बार वीडियो को पीछे करिए, आप कहां फंसे थे, क्या गड़बड़ी आपसे हो रही थी जहां हमने नहीं करी है, वो आप एक बार देखिए और फटाफट सवाल को बनाइए। चलिए अब आते हैं मंथ वाले सवाल पे। उससे पहले एक बार प्रमोशनल पेज है एक, कि आपको अगर किसी भी कार्ड में आप ऑनलाइन अगर महेंद्राज, देखो यहाँ ई लगाना, बहुत सारे लोग यहाँ आई लगा देते हैं, mahendraj.org पे जाइए और कोई भी कार्ड, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम, किसी भी चीज का अगर पेड बैच करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन इसी पे जाकर के। और अगर आप, मैं अभी अब मुजफ्फरपुर ब्रांच से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो अगर मुजफ्फरपुर के आसपास के अगर आप हैं तो आप मुजफ्फरपुर में आके भी ऑफलाइन एडमिशन लेके भी हमसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंथ वाले सवाल पे। ये देखो, ये है आपके स्क्रीन पे एक मंथ वाला सवाल। अब इस मंथ वाले सवाल में क्या करना है, तो एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट, मैं एक बार समझा दूं पहले। कह रहा है कि 9 पर्सन है, ठीक है, आर गेटिंग मैरिड ऑन 3 डिफरेंट मंथ। 3 अलग अलग महीने में 9 लोग शादी करते हैं। 3 महीना कौन कौन है अलग अलग, जनवरी, अप्रैल और अगस्त है। और 3 डिफरेंट डेट्स, हर महीने का 3 डेट कॉमन है, 7 तारीख, 10 तारीख और 17 तारीख को ये शादी करते हैं। एक महीने में 7, 10, 17 तो 3 महीना होगा, मतलब 9 लोगों की शादी हो जाएगी। ठीक है, और अब उसको अरेंज करना है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाना शुरू कर चुके होंगे वीडियो को रोक कर। ठीक है, चलो अब हिंदी में भी इस सवाल को कर देता हूं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लें और एक बार बनाना चालू कर दे इस सवाल को। तो सवाल तो क्लियर है आप सभी लोगों का। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पॉज करके आप सभी लोगों ने एक सवाल को बनाया होगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इस सवाल को, और आगे इसके फायदे भी बताऊंगा कि और भी फ्लोर फ्लैट वाले कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको केवल इस सवाल को बना के बता दूं फिर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो रोक के इसको बनाया होगा। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं। अब देखो, 3 महीना था, जनवरी, अप्रैल और अगस्त। हमने लिख दिया भाई 3 महीना है, जनवरी है। ठीक है भाई, अब जनवरी का 3 डेट होगा, 7 तारीख होगा, एक 10 तारीख होगा और एक होगा 17 तारीख। 3 डेट हो गया जनवरी का। अप्रैल का भी 3 डेट होगा मेरे मित्र, होगा या नहीं होगा, अप्रैल का भी 3 डेट होगा, एक होगा 7, एक होगा 10 और एक होगा 17। और अगस्त का भी 3 डेट होगा, होगा या नहीं होगा, 7 होगा, 10 होगा और 17 होगा, यही 3 होगा। तो इन तीनों में देखो, ये फॉर्मेट भी बनना बड़ा जरूरी है कि फॉर्मेट किस तरीके से आप सेट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट अगर गलत सेट हुआ तो फिर बनाने में गलत क्या सेट होगा, थोड़ा सा इधर उधर मतलब टफ वाला सेट हो गया तो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये भी देखना है कि किस फॉर्मेट से किस टाइप के सवाल को बनाना है। ये भी अटेम्प्ट करने में ही आएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट में आप सीखिए कि किस तरीके से आप सवाल को अटेम्प्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लू पे आते हैं। नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है,
अब देखो यहां से क्लू है, कह रहा है ई इज गेटिंग मैरिड ऑन 10th ऑफ अप्रैल। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, क्लियर है कि ई जो है 10th ऑफ अप्रैल को शादी कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। देखना मजे में बनेगा चुटकी में कैसे, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि एफ इज गेटिंग मैरिड आफ्टर ए। अब कुछ लोग कहेंगे अब क्या करे, अब तो पहाड़ टूट गया। नहीं, बाहर लिख लो शांति से कि एफ इज गेटिंग मैरिड आफ्टर ए। एफ जो है ए के बाद में शादी कर रहा, तो एफ इज गेटिंग मैरिड आफ्टर ए, तो एफ ए के बाद में शादी करेगा, लिख दिया। और यहाँ कहीं भी इमीडिएट नहीं लगा था, ये ध्यान देना, मतलब एफ के बाद ये ए के बाद ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, आगे एज मेनी पर्सन्स आर गेटिंग मैरिड बिफोर डी, मतलब डी से पहले जितने लोगों की शादी होगी, एज आफ्टर एच, एच से नीचे उतने ही लोगों की शादी होगी। इसको भी हम लोगों ने लिख लिया भाई, क्या समस्या है, डी के ऊपर जितने लोग, एच के नीचे उतने लोग। ठीक, क्लियर है। तो क्लू नहीं बैठा, बाहर लिख लिया, बस परेशान नहीं होना, चिल एंजॉय करिए, मजे में बनेगा। ठीक है, देखो दिक्कत ये है कि आप प्रेशर ले लेते हो, नहीं बनना तो नहीं बनेगा, फिर प्रेशर क्यों ले रहे हो, तो आप एंजॉय करिए सवाल को। ठीक है, डी इज गेटिंग मैरिड बिफोर एच, डी इज गेटिंग मैरिड बिफोर एच। अब देखो डी और के ऊपर जितने लोग, एच के नीचे उतने लोग, तो ठीक है, लेकिन डी ऊपर रहेगा, डी की शादी पहले होगी, एच की बाद में होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 2 persons आर गेटिंग मैरिड बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच 2 लोग। अब देखो ई यहां आपने बैठा रखा है, तो ई और जी के बीच 2 लोग, तो नीचे करोगे तो ई और जी के बीच 2 लोग, 1 2, तो जी यहां आ जाएगा भाई मेरे। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा खुराफाती, क्या कि सर ई यहां ठीक है, जी आपने नीचे ही क्यों लिया, ऊपर भी तो जा सकता था, 1 और 2 जी ले लो भाई, मान लो तुम्हारा मन, तो हम तुम्हारा दिल दुखा कैसे सकते हैं भाई, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ठीक है, आगे कह रहा है एज मेनी पर्सन्स आर गेटिंग मैरिड बिफोर जी इज सेम एज आफ्टर सी। समझना, जी के पहले जितने लोग हैं, तो देखो पहले वाले क्लू से देखोगे तो जी के ऊपर तो 7 लोग हैं, तो सी के नीचे भी उतने ही लोग होने चाहिए, तो सी को यहीं रखना पड़ेगा, तभी सी के नीचे उतने लोग होंगे। दूसरे वाले क्लू से देखोगे तो जी के ऊपर 1 लोग हैं, तो सी को यहां रखना पड़ेगा, तभी सी के नीचे भी 1 लोग होंगे। देख रहे हो, दोनों केस चल रहा है, एक गलत होगा एक सही होगा, आराम से मजे में बनाइए चिल करते हुए एकदम। आगे कह रहा है जी एंड बी आर गेटिंग मैरिड ऑन द सेम मंथ, जी और बी सेम मंथ में शादी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो जी और बी सेम मंथ में शादी कर रहे हैं, तो ये तो जी अगस्त में गया हुआ है, तो बी या तो यहां जाएगा अगस्त में ही, नहीं तो यहां जाएगा। इस क्लू से देखोगे तो जी यहां जनवरी में शादी किया है, तो बी भी जनवरी में ही जाएगा, तो बी या तो यहां या तो यहां, 2 केस हो गया बी के लिए भाई। ठीक है, आगे कह रहा है ए इज गेटिंग मैरिड ऑन एन ऑड डेट बट ऑन अ मंथ विच डज नॉट हैव 31 डेज। ऑड डेट में ए की शादी हो रही है, लेकिन 31 दिन वाले महीने में नहीं कर रहा है, तो एक क्लियर है जनवरी में नहीं जाएगा, जनवरी में 31 दिन होता है, अगस्त में भी 31 दिन होता है, नहीं जाएगा। तो एक क्लियर है कि ए कहां जाएगा, अप्रैल में ही शादी करेगा। क्लियर है यहां तक, आगे कोई टेंशन ही नहीं लेना, आगे चलते जाइए। कह रहे नो पर्सन इज गेटिंग मैरिड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में और किसी की शादी नहीं होगी, मतलब ए और बी या तो लगातार जाएगा, ए यहां तो बी नीचे, नहीं तो बी ऊपर तो ए नीचे, मतलब ए और बी के बीच में और किसी की शादी ही नहीं हो रही है। अब देखो बी के लिए तुम्हें पता था कि बी या तो यहां जाएगा नहीं तो यहां, तो यहां बी को बैठा पाओगे बताओ, क्योंकि बी और ए लगातार जाएगा, तो यहां तो जी है जाएगा नहीं, मतलब बी यहां नहीं जाएगा, तो क्लियर हो गया बी यहीं जाएगा। तो ए अब 7 और 17 कहीं भी जाता तो ए अब यहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी लगातार जा रहे हैं, कह रहा है ये क्लू। ठीक है भाई, आगे यहां भी देखो, अगर तुम बी को ऊपर रखोगे तो ए को बैठा पाओगे, ए और बी लगातार जा रहा है तो, क्योंकि बी अगर यहां बैठाओगे तो जी तो फिक्स है यहाँ, ये तो हटने वाला नहीं, मतलब बी यहां नहीं जाएगा, तो अगर बी यहां है तो ए इसमें यहां चला जाएगा, दोनों केस। अब जिसको जिसको काटे हो उसको थोड़ा थोड़ा मिटा दो भाई, ताकि क्लियर रहे, ज्यादा अलबलाए नहीं हम लोग, इसको भी मिटा दो यहां से। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। आगे देखो अब आगे क्या कह रहा है। आगे अगर आप देखोगे कि अब आगे चलें अगर, तो कह रहा है एफ इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन अ डेट ऑन विच बी इज गेटिंग मैरिड। अब देखो एफ उस डेट को शादी नहीं कर रहा है जिस डेट को, एफ इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन अ डेट ऑन विच बी इज गेटिंग मैरिड, बी के शादी वाले दिन एफ की शादी नहीं हो रही है, और एफ किसके बाद है, ए के बाद है, याद रखना ए के बाद ही एफ जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे ए के बाद अगर एफ की बात करोगे तो ए के बाद तो एक ही जगह खाली है, तो एफ तो यहां यही जाएगा, ध्यान से देखना। यहां ए के बाद एफ जाएगा, लेकिन क्या कह रहा था कि एफ जो है बी वाले डेट को शादी नहीं कर रहा है, तो बी की शादी कब हुई है, यहां देख लो बी की शादी कब हुई है, 17 को, तो एफ 17 को नहीं जाएगा, तो एफ यहां नहीं जाएगा,
एफ यहाँ नहीं जाएगा, और ऑड डेट को है तो एफ जब यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो एफ तो क्लियर हो गया ना, यहीं पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक भाई, अब आगे देखो क्या कह रहा है आगे। एफ इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन 17th ऑफ एनी। हाँ तो एफ तो 17 को नहीं गया, 7 को चला गया। ठीक है, एक क्लू अब छूटा हुआ। देखो ए और एफ बैठ गया, ए के नीचे एफ जाएगा, बैठ चुका है। ए के नीचे एफ बैठ चुका है, मतलब ये वाला क्लू बैठ चुका है हमारा। डी ऊपर एच नीचे, और डी के ऊपर जितने लोग एच के नीचे उतने लोग। अब देखो यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि डी के ऊपर उतने लोग एच के नीचे, तो अगर डी यहाँ बैठा होगा तो डी के ऊपर 0 लोग, तो एच को यहाँ बैठाना पड़ता, तब तो एच के नीचे 0 लोग, नहीं सेट होगा। डी को यहाँ बैठाओगे तो ऊपर 2 लोग, एच को यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बी बैठा है, बैठेगा नहीं। डी को यहाँ बैठा दिए तो ऊपर 3 लोग, तो एच को यहाँ बैठाना पड़ेगा, बैठेगा नहीं। मतलब पहला वाला केस हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब यहाँ कैसे बनेगा? तो यहाँ क्लियर है, डी ऊपर रहेगा, एच नीचे रहेगा, तो डी के ऊपर जितने लोग, तो डी के ऊपर 0 लोग, तो एच लास्ट में बैठेगा, एच के नीचे भी 0 लोग, बराबर हो गया। डी के ऊपर जितने लोग, एच के ऊपर उतने ही, नीचे उतने ही लोग। देखो क्योंकि एक क्लू था हमारा भाई, ध्यान से देखना। क्लू क्या था कि एज मेनी पर्सन्स आर गेटिंग मैरिड बिफोर डी इज सेम एज आफ्टर एच। इस वाले क्लू को हमने फुलफिल करा लिया। अब एक बचा कौन? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एक आई बचा, तो इस आई को यहाँ बैठा, तो बन गया सवाल भाई। तो इस तरीके से सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना ये आपने सीखा होगा कि किस तरीके से आप सवाल को जल्दी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो ना, तुरंत पॉज करिए, बैक करिए और देखिए, वहां पे आंख गड़ा के देखिए, ईयरफोन लगा के अच्छे से, एकदम क्लियर होगा। और ऐसा सेशन आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा भाई, तो आराम से आप इसको फॉलो करिए मजे में, ठीक है। और कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल, कैसे लगे आपको मैंने जिस अंदाज में समझाया, जिस वे में। अब देखो इस टाइप के सवाल कैसे आते हैं, जैसे कभी कभी आएगा कि 7 फ्लोर हैं, तो आप क्या करते हैं? 7 6 5 4 3 2 1 बैठाते हैं, और सब फ्लोर पे 2-2 फ्लैट हैं, तो 1 2 1 2 ऐसे ही तो बनाओगे। यही इसी तरीके से, यही फॉर्मेट है आपके बनाने का इस तरीके के सवाल को। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा और ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और एकदम हर जगह भर दीजिए भाई, अगर अच्छा सेशन लग रहा है ये। तो ये हिंदी में था सवाल। और कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो लड़ते रहिए और चिल करिए। पजल को बनाते समय सबसे पहले जिद ठानिए कि पहले बनाएंगे। जैसे बाइक चलाना सीखे तो सबसे पहले 100 की स्पीड में नहीं ना उड़ा दोगे भाई, समझ रहे हो ना? हाँ, 100 की स्पीड में नहीं ना उड़ाओगे, पहले सीखोगे। तो उसी तरीके से पजल बनाना सीखते हैं बच्चे। तो आजकल ये बच्चों के दिमाग में आ गया ना, शुरू हुआ एकदम तूफानी अंदाज में बना देंगे, नहीं। पहले ये जिद करिए कि ये सवाल आया है तो क्लू तो इसी में दिया हुआ है, तो सेट करेंगे। तो जब जिद करिएगा तो हो सकता है शुरू में कोई सवाल आधा घंटा ले लेगा, कोई 15 मिनट ले लेगा, कोई 10 मिनट ले लेगा, अगर लेवल वाला सवाल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस क्लू के कारण फंस गए थे, इस क्लू के कारण फंस गए थे। ये सब तरीका जब अपनाइएगा ना तो आपको मजा आने लगेगा, एंजॉय करने लगेंगे आप पजल को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पजल को एंजॉय करिए, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा है भाई तो एंजॉय करिए और पढ़िए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हमारा, ये भी टेलीग्राम चैनल, और ये अभी आप सर्च कर सकते हैं @DKSir1। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @DKSir1, बिना कोई स्पेस दिए डायरेक्ट ऐसे सर्च करेंगे, DK धीरज सर के नाम से ग्रुप आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं ऑनलाइन mahindraj.org पे कोई भी कार्ड वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा भाई डिस्काउंट। और महिंद्राज के CET चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारी गलती कर रखा है आपने, जल्दी से जाइए CET चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने का जो प्रोजेक्टेड है, जो NRA के तहत की बैंक, SSC, रेलवे, सबका एग्जाम भाई प्री वाला एक ही कर देंगे, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्टेड है कि भाई अब तो उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी और किस तरीके से तैयारी करवाएगी महिंद्रा आपको, इसके लिए अलग से चैनल है महिंद्रा CET का, आप जाइए वहां पे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। और सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करना मेरे भाई, सारे लिंक को हर जगह फैला दो जबरदस्त अंदाज में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शेयर करना ना भूलना।